उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के 7वें और आखिरी मरहले में 9 अजला की 54 असेंबली सीटों पर 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस मरहले में बीजेपी और समाजवादी पार्टी के जात पात के मसावात को जांचा जाएगा। साथ ही 7वें मरहले में बीजेपी की बुलडोजर पॉलिसी को भी परखा जाएगा कि जिन इलाकों में ये बुलडोजर चला वहां इस बुलडोजर पॉलिसी का क्या असर हुआ है। 7 मार्च को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की पार्लिमानी हल्के वाराणसी समेत 9 अजला में आखिरी मरहले की पोलिंग होने वाली है। आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली और सोनभद्र की 54 सीटों पर वोटिंग होगी। 2017 के इंतखाबी नतायज की बात करें तो इस 7वें मरहले में बीजेपी ने 36 सीटों पर कब्जा किया था। 11 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी, 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी और 1 सीट निषाद पार्टी को मिली थी। लेकिन इस बार सियासी मसावात बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी जात पात की मसावात की एक नई ताकत के साथ मैदान में उतरी है। बीएसपी भी दलित और मुस्लिम वोट बैंक की मदद से अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा निषाद पार्टी बीजेपी के साथ इत्तेहाद कर रही है। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 का ग्रैंड फाइनल वाराणसी में मुनक्किद हो रहा है, जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी का पार्लिमानी हल्का है। वजीर आजम मोदी आज वाराणसी में एक रोड शो अंजाम दिए। इसके बाद बाबा विश्वनाथ धाम के दर पर पहुंचे और पूजा करने के बाद पीएम मोदी ने डमरू बजाया, जिसका वीडियो काफी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा गया कि अचानक वजीर आजम नरेंद्र मोदी डमरू बजाने वाले शख्स से डमरू मांगते हैं। वो शख्स वजीर आजम नरेंद्र मोदी को डमरू देता है, जिसके बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी डमरू बजाना शुरू कर देते हैं। इस डमरू बजाने वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। आप अपने ख्यालात हमारे पास कमेंट के जरिए शेयर कर सकते हैं। वाराणसी में रोड शो और काशी विश्वनाथ धाम में पूजा के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने पूजा के बाद मदन मोहन मालवीय की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। इसके बाद वो इसी इलाके की मशहूर चाय की दुकान पर पहुंचे। यहाँ उन्होंने आम लोगों के साथ बैठकर चाय की चुस्की ली। दरअसल इस इलाके में जिस चाय की दुकान पर पीएम मोदी पहुंचे थे, इसे पप्पू की आड़ी के नाम से जाना जाता है। चाय के स्टॉल पर पहुंचने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का इस्तकबाल मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने किया। इसके बाद पप्पू के लड़के दुकानदार मनोज ने पीएम मोदी के लिए चाय बनाया और चाय पेश करने का काम किया। इंतखाबात में हर उम्मीदवार इंतखाबी मुहिम के मुख्तलिफ तरीकों से आम लोगों से राब्ता कायम करने की कोशिश करता है। रास्ता जितना मुख्तलिफ होगा, अवाम के दिल में उतरना इतना ही आसान होगा। उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात में गाजीपुर की जमानिया सीट पर 2 ऐसे उम्मीदवार हैं जो अपने मुनफरिद अंदाज से अवाम में जगह बना रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार फातिमा शमशाद का इंतखाबी दफ्तर इस वक्त मौजू बहस बना हुआ है, जहां तमाम जमातों के उम्मीदवार घरों या पार्टी दफातर से अपनी मुहिम चला रहे हैं। वहीं फातिमा ने अपना दफ्तर एक झोंपड़ी में बना लिया है। गुज़िश्ता 25 दिनों से फातिमा इस झोंपड़ी में अपना इंतखाबी दफ्तर चला रही है। फातिमा की तमाम मुलाकातें इसी जगह हो रही है। इनका कहना है कि जब आम लोग झोंपड़ी में रहते हैं तो हमें भी इनका दर्द समझना चाहिए, इसलिए मैंने ये किया है। अगरचे इनका कहना है कि यहाँ चिलचिलाती धूप में इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए हिकमत अमली बनाना अब बहुत मुश्किल है, लेकिन वो मुश्किल रास्ते का इंतखाब करेंगे, तभी वो अवाम को ये बावर करा सकेंगे कि उम्मीदवार और इनके दरमियान बराबरी है। तमाम सियासी पार्टियां उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात 2022 के 7वें मरहले के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। कांग्रेस की कौमी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी जुम्मे को वाराणसी के कबीर चूड़ामत पहुंची। वो अगले 3 दिन तक यहां रहेंगी। इस मौके पर महंत ने कबीर दास की यादें शेयर की। माना जा रहा है कि वाराणसी के कबीर चूड़ामत को 3 दिन के लिए अपना आर्जी घर बनाकर प्रियंका गांधी ने एक बड़ा सियासी पैगाम दिया है। उत्तर प्रदेश के दलित और इंतहाई पसमानदा तबकात संत कबीर दास के समाजी इंसाफ और मसावत के पैगाम से बहुत ज्यादा वाबस्ता हैं। यही वजह है कि प्रियंका ने कबीर के जरिए दलितों तक पहुंचने की कोशिश की है। दरअसल 7वें मरहले में 7 मार्च को 54 सीटों पर वोटिंग होगी, जहां पिछड़ी जातों और दलितों की खासी तादाद है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 में भी पूरा जोर लगा दिया है। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वोटिंग का आखिरी मरहला करीब है, सियासी माहिरीन के दरमियान ये सवाल उठने लगे हैं कि ओवैसी का आजमगढ़ तजुर्बा कितना कामयाब रहेगा। आजमगढ़ वो इलाका है जहां समाजवादी पार्टी का मुस्लिम दलित मसावात बहुत कामयाब रहा है। दूसरी तरफ ओवैसी ने एमडी मसावात पर जोर दिया है, जो कि मुसलमानों और दलितों के वोट बैंक को बढ़ाता है। ओवैसी अपनी इंतखाबी रैलियों में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मुसलसिल जिक्र करते रहते हैं। ऐसी ही एक रैली में ओवैसी ने कहा वो हर वक्त दलितों के साथ खड़े रहेंगे। अगर मुबारकपुर का दलित ये कहे कि ओवैसी आओ, अंबेडकर का आइन बचाना है,
इनकी इज्जत व आबरू को बचाना है। ओवैसी ने कहा कि खुदा की कसम ओवैसी इस दलित खानदान के साथ खड़े रहेगा और इसके लिए लड़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यही वजह है कि 2019 में जब हैदराबाद की आवाम ने मुझे चौथी बार मेंबर पार्लियामेंट बनाया, जब हम हलफ लेने गए तो बीजेपी के 300 एमपी ने शोर मचाना शुरू कर दिया था। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में आखिरी मरहले में वोटिंग होनी है। सहील देव भारतीय समाज पार्टी के सरबराह ओम प्रकाश राजभर गाजीपुर की जहूराबाद विधानसभा सीट से इलेक्शन लड़ रहे हैं। वो अक्सर अपने बयानात को लेकर बहस में रहते हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी के साथ रहे ओपी राजभर ने इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठजोड़ किया है। राजभर को बीजेपी और बीएसपी से सख्त चैलेंज का सामना है। इस सीट पर ओम प्रकाश राजभर, बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण राजभर और बीएसपी की सैयदा शादाब फातिमा के दरमियान सैरुखी मुकाबला माना जा रहा है। इस सीट से मौजूदा एमएलए ओम प्रकाश राजभर हैं। रियासत में समाजवादी पार्टी के वजीर रह चुके फातिमा अब बीएसपी की उम्मीदवार हैं। बीएसपी के 2 बार एमएलए रह चुके कालीचरण राजभर इस बार बीजेपी से मैदान में हैं।